Bismillahirrahmanirrahim. My name is Zishan Shafiq, and today we'll discuss about the uh, lecturership series of English language, and which is the most important for, especially for people that who have to be want to start their preparation for lecturership and for the स्पेशल एग्जाम्स SSL PMS। एक्चुअली आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे बेसिकली उसका डिस्कस करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है वो उसके काम भी बताए जाएं पोइट्स के और उसका वर्क भी। बिकॉज ऑफ दैट टुडे वी जस्ट डिस्कस अबाउट द peoples who have to be authentic, who have to be authorized, who have to be authored and poet and writer in their age, और उनके काम जो है हम डिस्कस करेंगे दूसरी एज में। So what would be happen and what happened before the 450 regarding to the Anglo-Saxon and regarding to the Roman and the ग्रीक वार। रोमन और ग्रीक वार के बाद किस तरह जो है वो एक लैंग्वेज जो है वो बनना स्टार्ट होगी, जिस तरह हम कहते हैं कि उर्दू लैंग्वेज जो एक लश्करी ज़बान है, तो इसी तरह जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज भी जो है एक लश्करी ज़बान है। इवन के ABCD जो आपके लेटर्स हैं, ये भी लैटिन्स के जो है वो अल्फाज हैं। सो बेसिकली एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है, एंग्लो सैक्सन एंड जूट के वो तीन कबीलाज थे और तीनों से जो है वो बनी थी। सो 450 अराउंड बट 450 से ये स्टार्ट हुई है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड या एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है 400 से स्टार्ट होकर 1000 तक या 10 जो है 1100 तक जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो जाती है। तो इसी के दौरान जो है वो कई पोएट्स हैं और कई जो है वो राइटर्स हैं, स्पेशली जो ख़ास तौर पर जो चार राइटर्स जो है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। कैडमन है, ठीक है, साइन वोल्फ है, एल्फ्रेड द ग्रेट है, 1870 टू 1899 एल्फ्रिक है, ठीक है। सो द both of the just third one of the fourth poet and writer, दे आर टू मच इम्पोर्टेंट स्पेशली रिगार्डिंग टू द इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर ख़ास तौर पर जो है इंग्लिश बोलने की तरफ अगर जाएं, तो बेसिकली फर्स्ट प्रोज जो बुक लिखी गई है वो बेसिकली जो है वो 9th सेंचुरी के अंदर लिखी गई है। उससे पहले ये ज़बान सिर्फ बोली और समझी जाती थी और मतलब मुशायरों में जो है ये चीज़ यूज़ की जाती थी। लेकिन ऑलमोस्ट एक और बुक अगर देखी जाए रिगार्डिंग टू द इंग्लिश लैंग्वेज, तो 8th सेंचुरी के अंदर एक बुक लिखी गई थी जो कि ग्रीक के अंदर लिखी गई थी, लेकिन इंग्लिश के मुतल्लिक लिखी गई थी, इंग्लिश के अंदर जो है वो नहीं लिखी गई थी। सो दैट्स वाई फर्स्ट बुक जो है वो 9th सेंचुरी के अंदर लिखी गई थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो मिडिल इंग्लिश पीरियड या एंग्लो नॉर्मन पीरियड जिसे हम कहते हैं, जो कि 500 ईयर्स का है। सो इसके अंदर जो है खास तौर पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे विलियम लैंगलैंड है, ठीक है, जॉन गवर है, जॉफरी चॉसर है, ठीक है। और जॉफरी चॉसर्स के जो है जब जानशीन्स देखा जाए तो थॉम्स है, जॉन लेकविड है, जॉन स्केल्टन है, रॉबर्ट हेनरी है, विलियम डर्बे है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर इसके भी ऑलमोस्ट, लेकिन थर्ड एज जो है खास तौर पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज्यादातर लेक्चरशिप के अंदर जो है आपके राउंड अबाउट रिनाइसेंस पीरियड से ऑनवर्ड चीजें जो है ज्यादा आती है, 80% जो है वो आती हैं। द रिनाइसेंस पीरियड, रीबर्थ पीरियड या एलिज़ाबेथन पीरियड 100 ईयर्स को हम डिस्कस करेंगे। और ख़ास तौर पर जो है जो यूनिवर्सिटी वेट्स हैं या एलिज़ाबेथन ड्रामास के अंदर जो चीज़ें हैं, तो यूनिवर्सिटी वेट्स बेसिकली जो है यूनिवर्सिटी के वो लोग होते थे जो कि जो है कुछ सिंसियर और इंटेलेक्चुअल पर्सन होते थे जिन्होंने लिटरेचर के अंदर हिस्सा लिया, जैसे जॉन लिली है, ठीक है, जॉर्ज पील है, थॉमस केड है, रॉबर्ट ग्रीनरी है, ठीक है, क्रिस्टोफर मॉर्लन है। तो दीज आर द यूनिवर्सिटी बिट्स। इसी तरह विलियम शेक्सपियर की जब हम उसकी एज के अंदर जाते हैं, तो विलियम के बारे में ये भी कहा, देयर इज नो विलियम शेक्सपियर, दैट्स अ स्पे, विलियम ब्लैक का ही दूसरा रूप है, बट दैट्स अ टू मच लॉन्ग डिबेट। इसकी एज बेसिकली 1564 टू 1616 से स्टार्ट होती है। और इसका अगर देखा जाए तो बिन जॉनसन जो है वो थर्ड पे आता है इसके बाद, ठीक है। ये भी एलिज़ाबेथन के अंदर ही, एलिज़ाबेथन पीरियड के अंदर ही ये चीज आती है। 1573 टू 1637 है। अब एलिज़ाबेथन पोइट्री के अंदर कौन कौन से जो मशहूर थे, वो सर थॉम्स थे, ठीक है, द अर्लियर सॉरी था, थॉमस सेक्लुइन थे, ठीक है, द फिलिप सिडनी था,
एडमंड स्पेंसर था। एलिज़ाबेथन प्रोज के अंदर जब हम देखते हैं तो एलिज़ाबेथन प्रोज के अंदर जो है जॉन लिली सबसे ज्यादा मशहूर थे, उसके बाद फिलिप सिडनी जो है वो सबसे ज्यादा मशहूर थे। सो बोथ आर ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएट रिगार्डिंग टू द प्रोज एंड पोएट्री। उसके बाद अगर जो है प्योरिटन एज जो है, वो प्योरिटी की जो एज जो हम डिस्कस करते हैं अक्सर औक़ात, वो देखी जाए 1600 टू 1600 1560। प्योरिटन पोइट्री के अंदर जी द स्कूल ऑफ स्पेंसर के अंदर जो पोएट हैं वो पेंसिस फ्लेचर है, ग्लिस है, ठीक है, विलियम में ब्राउन है, जॉर्ज वेदर है, विलियम ब्राउनर है। इसी तरह नंबर थर्ड के अंदर अब जब हम चले जाते हैं द पोएट्स ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल, तो मेटाफिजिकल स्कूल या मेटाफिजिकल पोएट्री जो थे उसका तो सबसे बड़ा नाम, सबसे किंग ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट जो है वो जॉन डन कहलाता है, ठीक है, जो कि मोस्टली लेक्चरशिप के अंदर आता है। 1537 टू 1631 के अंदर जो है इसकी वो बनती है। उसके बाद रॉबर्ट हैक है, थॉमस क्यू है, ठीक है, रिचर्ड है, हेनरी है, जॉर्ज हर्बर्ट है, लॉर्ड, ठीक है, और इब्राहम कॉलिंग है, ठीक है, एंड्रयू है, उसके बाद जो है एडमंड है। सो दीज आर द टू मच इम्पोर्टेंट पोएट एंड देयर एज। उसके बाद जिधर कैवेलियर पोएट अगर देखे जाए नंबर थर्ड पे आ जाए कैवेलियर पोएट्स, तो सर जॉन सिकलिंग है, सर रिचर्ड है, रिचर्ड है जिसकी जो है 1888 टू 1658 बनती है। जॉन मेल्टन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएट एंड ऑथेंटिक पोएट, 1808 टू 1674। उसके बाद जैकबियन एंड कार्लिन ड्रामा अगर देखे जाए, स्पेशली जैकबियन के अंदर तो जॉन मस्टन है, उसके बाद थॉमस डेकर है, थॉमस हेवुड है, ठीक है, थॉमस मिल्टन है, ठीक है, उसके बाद साइरन है, उसके बाद जॉन वेबस्टर है, जॉन फ्लेचर है, ठीक है, फ्रांसिस जो है फ्रांसिस ब्यूमंट है, ठीक है, फिलिप, ये फ्रांसिस बेकन नहीं है, ठीक है, फिलिप मैसेंजर है, उसके बाद जॉन फोर्ड है, जेम्स शेरली है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल पोएट एंड राइटर एंड द ड्रामेटिस्ट ऑफ द पोएट। उसके बाद जैकबियन एंड कार्लिन प्रोज अगर हम देखें तो फ्रांसिस बेकन सबसे ज्यादा जो है अहमियत जो इसका वर्क आता है लेक्चररशिप के अंदर। रॉबर्ट बर्टन है, उसके बाद सर थॉमस ब्राउन है, और उसके बाद जो है जेमी टेलर है, ठीक है। इसी तरह जो है जब हम रिस्टोरेशन पीरियड के अंदर आते हैं, नंबर फिफ्थ के अंदर रिस्टोरेशन पीरियड के अंदर आते हैं, तो रिस्टोरेशन पीरियड के अंदर हम एक और चीज देखते हैं खास तौर पर कि रिस्टोरेशन का मतलब होता है कि वो चीज जो जाया हो चुकी है और उसको रिस्टोर किया जाए, ठीक है, दोबारा। रिनाइसा पीरियड के अंदर जो चीजें पे खत्म हो गई उसको रिस्टोर किया जाए। 1660 टू 1700 के इर्द गिर्द जो है वो ये चीज हुई है। रेस्टोरेशन पीरियड के अंदर बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे पहले रेस्टोरेशन पोएट्री के अंदर जॉन ड्राइडन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है पर्सन है रिगार्डिंग टू द लेक्चररशिप। 1631 टू 1700 है। इस तरह रेस्टोरेशन ड्रामा के अंदर जो है जॉन है, सर जॉर्ज है, उसके बाद विलियम कैंग्रिव है, ठीक है। इसी तरह जो है नंबर सी के अंदर जब हम आते हैं तो रिस्टोरेशन प्रोज के अंदर जब हम आते हैं, रिस्टोरेशन प्रोज का जब हम सब्जेक्ट देखते हैं तो जॉन ड्राइडन है, 1631 टू 1700 इसकी एज बनती है। जॉन बाइडन है, ठीक है, बोयन है, इसकी भी जो है 1628 टू 1688 बनती है। इसी तरह जब हम 18th सेंचुरी के लिटरेचर के अंदर चले जाते हैं, 18th सेंचुरी के लिटरेचर के अंदर 18वीं सदी की, तो वो भी एक जो है मतलब लंबी डिबेट है खास तौर पर द एज ऑफ पॉप, ठीक है, अलेक्जेंडर पॉप 1700 टू 1300, ठीक है, पोइट्री ऑफ द एज ऑफ पॉप अगर देखा जाए तो अलेक्जेंडर पॉप सबसे जो है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैथ्यू है, उसके बाद जॉन गे है, एडवर्ड है, उसके बाद थॉमस पर्नेल है, ठीक है। अगर इसी की जो है प्रोज की ही जो है पॉप एज की ही प्रोज के अंदर जब हम चले जाएं, डैनियल है, उसके बाद ठीक है जॉनथन है, उसके बाद जोसेफ है, ठीक है, उसके बाद सर रिचर्ड स्ट्रे है। तो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट दे हैव टू मच इम्पोर्टेंट। द एज ऑफ जॉनसन 1744 टू 1784 के अंदर जब हम देखते हैं
तो जो पोइट्री ऑफ द एज ऑफ जॉनसन जो है देखे तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, ओलिवर है, जेम्स थॉमसन है, विलियम कॉलिन है, थॉमस ग्रे है, जेम्स है, उसके बाद विलियम ब्लैक है, रॉबर्ट बर्नर है, विलियम कॉपर है, ठीक है, जॉर्ज कैवर है। सो दीज आर द टू दे आर टू मच इम्पोर्टेंट पोएट एंड प्रोज राइटर। सो अगर हम प्रोज राइटर के अंदर देखेंगे, प्रोज ऑफ द एज ऑफ जॉनसन के अंदर, तो प्रोज राइटर के अंदर तीन तीन जो है बहुत ज्यादा मशहूर जो है वो लोग थे, जिनके फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए तो स्पेशली जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, ठीक है, एडमंड बर्क है, उसके बाद एडवर्ड गिबन है, ठीक है, 1737 टू 1794 तक इनकी है। 18th सेंचुरी के नॉवल में जब हम देखते हैं ना, 18th सेंचुरी के नॉवल में, तो 18th सेंचुरी के नॉवल में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आते हैं, जैसे डैनियल डिफो है, ठीक है, सैमुअल रिचर्डसन है, हेनरी फील्डिंग है, ठीक है, टर्बिस है, ठीक है, उसके बाद जो है लॉरेंस है, ओलिवर गोल्डस्मिथ है, ठीक है, दे आर द टू मच नॉवलिस्ट एंड इम्पोर्टेंट नॉवलिस्ट ऑफ 18th सेंचुरी। अच्छा, इसी तरह अगर हम 18th सेंचुरी के ड्रामाटिस्ट को हम डिस्कस करते हैं, तो सबसे जो है बड़े नाम जो हमारे पास आते हैं वो थॉमस है, ठीक है, 1652 टू 1685, ठीक है, जोसेफ है, उसके बाद डॉक्टर जॉनसन है, सर रिचर्ड सील है, ठीक है, कॉली कैबर है, ठीक है, उसके बाद ह्यूज है, रिचर्ड है, उसके बाद रिचर्ड बिर्नसली है, ठीक है। उसी तरह अगर हम जो है आ जाते हैं आगे, द रोमांटिक एज ऑफ 18th सेंचुरी के अंदर आ जाते हैं, तो 1798 टू 1824 के अंदर जो है पोएट ऑफ रोमांट सबसे पहले हम जो है पोएट ऑफ द रोमांटिक एज पढ़ेंगे, ठीक है, द लेक पोएट्स, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, सैमुअल टेलर एस टी कॉलेज जिसे हम कहते हैं, रॉबर्ट साउथरी है, ठीक है, उसके बाद जो है सर वॉल्टर है, थॉमस कैम्पबेल है, थॉमस मोर है, ठीक है। ये तो स्कॉट ग्रुप था बेसिकली, ठीक है, द स्कॉट ग्रुप। उसके बाद यंगर ग्रुप जब हम देखते हैं तो लॉर्ड जॉर्ज है, पर्सी पीबी शेली है, जॉन कीट्स है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड यंगेस्ट पोएट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। अगर प्रोज के अंदर आ जाए तो प्रोज राइटर के अंदर जो रोमांटिक है वो चार्ल्स लैम्ब है, ठीक है, विलियम हैजलिट है, थॉमस डी क्वेरी है, ठीक है। अगर इसी तरह रोमांटिक एज नॉवेलिस्ट के अंदर आ जाए तो जॉन ऑस्टन है, ठीक है, उसके बाद जो है सर वॉल्टर स्कॉट है, ठीक है। इसी तरह अर्ली विक्टोरियन पीरियड के अंदर जब हम आ जाते हैं, ठीक है, 1890 सेंचुरी की 1832 टू 1870 के अंदर, तो अर्ली पोएट जब हम डिस्कस करते हैं विक्टोरियन एज के, तो एल्फ्रेड टेंसन है, रॉबर्ट बॉनिंग है, मैथ्यू है, एलिजबेथ बर्ट बॉनिंग है, ये एलिजबेथन वो नहीं है, ठीक है, किंग नहीं है, ऑर्थर हेज कॉल है, ठीक है। उसके बाद नॉवेलिस्ट ऑफ द अर्ली विक्टोरियन पीरियड के जब हम आते हैं तो चार्ल्स डिकेंसन है, विलियम मैकपिस है, ठीक है, बेंजामिन है, ठीक है, शार्लेट है, ठीक है, एमिली है, उसके बाद गैस्केल है, चार्ल्स है, उसके बाद चार्ल्स रेड है, उसके बाद कॉलिंस है, एंथनी ट्रॉयफ है, ठीक है। इसी तरह जब हम उसी की जो है अर्ली विक्टोरियन एज की पोइट्री सॉरी जो है उसकी जो है प्रोज के अंदर आ जाते हैं, थॉमस कैरली है, उसके बाद जॉन सिक्सन है, जॉन, उसके बाद जो थॉम्स है, मैथ्यू एंड रॉल्ड है। इसी तरह लेटर विक्टोरियन यानी कि थोड़ा सा जो है पोइट्री को उसके एंड पे आ जाए 70 यानी कि 18th सेंचुरी के लास्ट में जब हम देखते हैं 19th सेंचुरी के, तो फॉर एग्जांपल 19th सेंचुरी के स्टार्ट में और 18th सेंचुरी के लास्ट में 70 के बाद, तो पोएट ऑफ द लेटर विक्टोरियन पीरियड के अंदर जो है जो है प्री हेल्सन मूवमेंट के अंदर जो है डेंटल है, उसके सॉरी डेनेट है, ठीक है, उसके बाद क्रिस्टीना है, विलियम मॉरिस है, ठीक है, जर्नैन चार्ल्स है। उसके बाद द डिसेंट एंड द एस्थेटिक मूवमेंट के अंदर जब आए तो ऑस्कर वाइल्ड है, ठीक है, मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन ऑफ द हिस्ट्री, अर्नेस्ट डॉनसन है, लॉनेल है, उसके बाद ऑर्थर साइमन है, ठीक है। तो बोथ दे आर टू मच इम्पोर्टेंट एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन ऑफ द एज, ठीक है। उसी तरह जो नॉवेलिस्ट ऑफ द लेटर विक्टोरियन पीरियड, विक्टोरियन के एंड पे जो है उस विक्टोरियन हिस्ट्री के विक्टोरियन जो है वो सेंचुरी के एंड पे जो नॉवेलिस्ट थे इंपॉर्टेंट, जॉर्ज इलियट है, ठीक है, जॉर्ज मैथड है, थॉमस हार्डी है, ठीक है, और रॉबर्ट लुइस है, जॉर्ज सिगस्विंग है। इसी तरह जो है प्रोज जो है लास्ट विक्टोरियन सेंचुरी के प्रोज राइटर अगर हम देखें तो जॉन हेनरी है,
उसके बाद वाल्टर जो है वाल्टर पीटर है, ठीक है। इसी तरह मॉडर्न लिटरेचर के अंदर जो है हम देखते हैं 19 सेंचुरी के अंदर, ठीक है। तो मॉडर्न पोएट्स कौन से हैं जी? रॉबर्ट है, ठीक है, गैरिड है, ठीक है, हाउसमैन है, ए, ठीक है, वाल्टर डी ले मेयर है, विलियम हेनरी है, उसके लॉरेंस है, जॉन मिसफील्ड है, ठीक है। उसके बाद जो है अजरा पॉन्ड है, ठीक है, डेविड हर्बर्ट है, उसके बाद जो है एल्फर्ड है, ठीक है, उसके बाद यर्ट्स है, टी.एस. इलियट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम देखते हैं स्टीफन है, उसके बाद सिसिली लुइस है। मोस्ट ड्रामाटिस्ट जब हम देखते हैं, मोस्ट ड्रामाटिस्ट, तो मोस्ट ड्रामाटिस्ट के अंदर जो है भी ऑलमोस्ट जो है हमारे जॉर्ज बर्नर्ड शॉ है, ऑस्कर वाइल्ड है। उसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्योंकि डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, लेडी जॉर्ज है, उसके बाद टी.एस. इलियट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पीबी शेली भी इम्पोर्टेंट है। और उस तरफ मोस्ट जो ड्रामाटिस्ट खास तौर पर मॉडर्न ड्रामा नॉवेलिस्ट थे मॉडर्न, तो उसके अंदर भी जो है ये 20 जो नॉवेलिस्ट थे मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जिसमें फॉर एग्जांपल हेनरी जेम्स भी है, जॉर्ज कॉनरेड है, रिचर्ड किपलिंग बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके वर्जीनिया वॉल्फ के इसका बड़ा वर्क है, ठीक है, एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन है ये, ठीक है। उसके बाद जो है चार्ल्स मॉर्गन है, उसके बाद जो है एच.जी. बेट्स भी है, ठीक है, रिचर्ड चर्च भी है। लेकिन ऑलमोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो 4 से 5 जो है वो नॉवेलिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द पोएट्स विच ऑलरेडी इम्पोर्टेंट इन स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर।